Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. Guys आज की स्टोरी कम इंग्लिश कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। यहाँ पे जो डेली लाइफ में हमारी डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन हमारे घर पे होता है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने वाले हैं, ग्रामर प्रोस्पेक्ट से प्लस वोकाबलरी सीखने वाले हैं। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स गाइस जो है वो ये है कि इस कन्वर्सेशन में मैंने बहुत ज़्यादा फ्रेजेस ऐड किए हैं। यस गाइस, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, उसमें चार चांद लगाना चाहते हैं, तो फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कन्वर्सेशन में मैंने बहुत सारे फ्रेजेस यूज किए हैं गाइस। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड बिकॉज you are going to learn lots of things with the help of this conversation practice. So stay connected till the end. Let's get started. Today's conversation practice. सन एंड मदर के बीच में कन्वर्सेशन है, मॉर्निंग का टाइम है। बेटा है आर्यन। आर्यन, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मॉम मीन्स सुबह की नमस्ते आप बोल सकते हैं। मॉम गुड मॉर्निंग, डिड यू गेट एनफ स्लीप लास्ट नाइट? आर्यन पूछता है डिड यू गेट एनफ स्लीप, क्या आप अच्छे से सोए? लास्ट नाइट, पिछली रात में, क्या आप अच्छे से सोए? और आप इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, डिड यू स्लीप वेल? डिड यू स्लीप वेल? मदर, माँ बोलती है गुड मॉर्निंग। आर्यन, आर्यन, यस, हाँ, आई डिड, मैं सोई। मीन्स आप पूरा ना जवाब दे करके आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, आई डिड। उसने पूछा डिड यू गेट एनफ स्लीप, इसने बोला आई डिड, यस आई डिड, हाँ मैं सोई। हाउ अबाउट यू, अपने बारे में बताओ। हाउ अबाउट यू, अपने बारे में बताओ। डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोए? डिड यू स्लीप वेल, डिड मीन्स क्या, यू तुम, स्लीप सोए, वेल। और यहाँ पे डिड के बाद आपको पता ही होगा कि जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। सो डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोए? आर्यन, आर्यन बोलता है आई डिड, यस। व्हाट इज कुकिंग फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? इसका मतलब है व्हाट इज कुकिंग फॉर ब्रेकफास्ट टुडे मीन्स आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हो, क्या बना रही हो आज ब्रेकफास्ट में? मदर, माँ बोलती है आई एम whipping अप योर फेवरेट पास्ता। whipping अप का गाइस यहाँ पे जो यूज हुआ है आई एम, मैं, विपिंग अप होता है बनाना, मैं बना रही हूँ योर फेवरेट, तुम्हारा मनपसंद, फेवरेट होता है मनपसंद, पास्ता, तुम्हारा मनपसंद पास्ता मैं बना रही हूँ। वुड यू लाइक सम फ्रूट ऑन द साइड? इसमें है वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, सम कुछ, फ्रूट फल, ऑन द साइड इसके साथ में। आर्यन बोलता है यस, हाँ, प्लीज, कृपया। कैन आई लेंड अ हैंड विथ एनीथिंग? यहाँ पे गाइस एक फ्रेज देखिए यूज हुआ है, लेंड अ हैंड, इसका मतलब होता है कि हाथ बटाना। कैन आई लेंड अ हैंड विथ एनीथिंग, क्या मैं किसी चीज में आपका हाथ बटा सकता हूं? या आप मदद करना भी बोल सकते हैं, लैंड अ हैंड, मदद कर सकता हूँ या हाथ बटा सकता हूँ। मदर, माँ बोलती है यू कैन सेट अप द टेबल। सेटअप का मतलब होता है लगाना, अरेंज करना। यू कैन, तुम कर सकते हो, सेट अप द टेबल, टेबल को अरेंज या सेट आप बोल सकते हैं। दैट वुड बी अ बिग हेल्प, दैट यह, वुड बी होगी, फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है, वुड बी होगी, अ बिग एक बहुत बड़ी, हेल्प मदद। आर्यन, आर्यन बोलता है श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल। मॉम, आई विल ग्रैब द प्लेट्स एंड कप्स,
बोलता है आई विल ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है लेना, मैं ले लेता हूँ या मैं ले लूंगा द प्लेट्स एंड कप्स, प्लेट्स और कप। मदर, मदर बोलती है थैंक्स, धन्यवाद आर्यन, ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन अ बिट, विल बी होगा के लिए आया है, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, विल बी होगा, रेडी तैयार, इन अ बिट, इन अ बिट का मतलब है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। फादर एंड सन का कन्वर्सेशन है। फादर्स नेम रोहन, जो फादर का नेम है वो रोहन है। रोहन बोलता है आर्यन, आर यू ऑल सेट टू गो टू स्कूल, आर्यन आर यू, क्या तुम, ऑल सेट टू, क्या तुम तैयार हो, यहाँ पे सेट टू का मतलब होता है तैयार होने के लिए, ऑल सेट टू मीन्स पूरी तरीके से तैयार हो, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। आर्यन, आर्यन बोलता है ऑलमोस्ट, लगभग, डैड, पापा, आई जस्ट नीड टू पैक अप माई बैग, मुझे केवल जरूरत है अपना बैग पैक करने के लिए, पैकअप बैग पैक करने की, तैयार करने के लिए अपना बैग। रोहन, रोहन बोलता है डोंट फॉरगेट टू टेक योर लंच, डोंट फॉरगेट मीन्स मत भूलना, फॉरगेट भूलने के लिए यूज हुआ है, डोंट बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना, टू टेक लेना, योर लंच अपना लंच। मॉम पुट टुगेदर समथिंग स्पेशल फॉर यू, मॉम ने रखा है कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल, खास। आर्यन, आर्यन बोलता है थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद फॉर के लिए, रिमाइंडिंग याद दिलाने के लिए, मी मुझको। डैड, पापा, आर यू हेडिंग ऑफ टू वर्क, क्या आप काम पर जा रहे हैं, हेडिंग ऑफ का मतलब है निकलना, जाना, आप बोल सकते हैं क्या आप काम पे जाने के लिए तैयार हैं या आप जा रहे हैं। रोहन, रोहन बोलता है यस, हाँ, आई हैव अ मीटिंग दिस मॉर्निंग, मेरी एक मीटिंग है, दिस मॉर्निंग मीन्स आज सुबह। डू यू वॉन्ट अ राइड टू स्कूल, क्या तुम एक राइड चाहते हो, मीन्स क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। आर्यन, आर्यन बोलता है नो, नहीं, आई विल कैच द बस, मैं बस पकड़ लूंगा। ये जो आई आप देख रहे हैं गाइस, ये आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है, आई विल कैच द बस, मैं बस को पकड़ लूंगा, कैच मीन्स पकड़ना। थैंक्स डैड, धन्यवाद पापा। रोहन, ऑल राइट, हिट द बुक्स एंड हैव अ ग्रेट डे। गाइस यहाँ पे देखिए फ्रेज यूज हुआ है हिट द बुक्स, इसका मतलब है अच्छे से पढ़ाई करना, हिट द बुक्स एंड हैव अ ग्रेट डे, और तुम्हारा दिन शुभ हो। एज दे अप्रोच द बस स्टॉप, जैसे ही वो बस स्टॉप पहुंचते हैं, रोहन रिमाइंड्स हिज सन, रोहन अपने बेटे को याद दिलाता है टू बी पोलाइट, टू बी रहना होता है, होना, पोलाइट सॉफ्ट आप बोल सकते हैं या सभ्य, एंड अटेंटिव इन क्लास, बोलता है कि क्लास में पोलाइट रहने और अटेंटिव सतर्क रहने के लिए उसको रिमाइंड्स करवाता है, याद दिलाता है। आर्यन बोलता है यू टू डैड, आप भी, हैव अ गुड डे एट वर्क, उसने रोहन ने उसको बोला था ना कि हैव अ गुड डे, तो इसलिए आर्यन भी बोल रहा है यू टू, आपका भी डैड, हैव अ गुड डे एट वर्क, काम पे आपका भी शुभ दिन हो। हस्बैंड एंड वाइफ का कन्वर्सेशन है अब। वाइफ का नाम है प्रिया, वाइफ्स नेम प्रिया, वाइफ का नाम प्रिया है। प्रिया, प्रिया बोलती है रोहन से हाउ वॉज योर डे एट वर्क, रोहन जब वापस ऑफिस से घर आता है तो बोलती है हाउ वॉज, कैसा था, योर तुम्हारा डे दिन एट वर्क काम पर। रोहन बोलता है इट वॉज हैटिक,
बहुत थका देने वाला था। हेटिक मीन्स थका देने वाला, बट लेकिन ओवरऑल गुड, लेकिन मीन्स ओवरऑल आप कह सकते हो कि ठीक था। हाउ अबाउट योर्स, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था। प्रिया प्रिया बोलती है, इट वॉज फाइन, ठीक था, बट लेकिन समथिंग अनसेटलिंग हैपेंड इन आवर सोसाइटी टुडे। कहती है मेरा दिन तो ठीक था, लेकिन कुछ ऐसा अनसेटलिंग गाइस यूज हुआ है अजीब के लिए। आप स्ट्रेंज भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। अनसेटलिंग का मतलब है अजीब। कुछ अजीब हुआ हमारी सोसाइटी में, इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में। रोहन, रियली, सच में। वॉट इज द स्टोरी, क्या है स्टोरी, क्या है। प्रिया, दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में, देयर वॉज अ लॉट ऑफ कमोशन इन आर बिल्डिंग। कमोशन गाइस यूज हुआ है हंगामे के लिए। आज दोपहर में बहुत सारा हंगामा था हमारी बिल्डिंग में। द नेबर्स, जो पड़ोसी थे, इन ब्लॉक सी में, हैड अ फाइट यूज हुआ है लड़ाई होने के लिए, लड़ाई हुई। समथिंग वॉज फिशी, कुछ तो गड़बड़ था। प्रिया सेट, प्रिया ने बोला। प्रिया वॉज टेरिफाइड, प्रिया डरी हुई थी। And or soon the police and ambulance reached, और जल्दी ही पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। रोहन बोलता है, that sounds serious, मतलब कुछ तो सीरियस लगता है, गड़बड़ लगता है। Do you know, क्या तुम्हें पता है। What went down, क्या हुआ। What went down means क्या हुआ। प्रिया, I'm not sure, मुझे पक्का नहीं पता है। अबाउट ऑल द डिटेल्स, पूरी जानकारी मीन्स पूरे वाक्य के लिए मुझे पूरा नहीं पता है। बट लेकिन इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, लाइक कि द सिचुएशन गॉट आउट हैंड्स का मतलब है हाथ से निकल जाना, कि जो सिचुएशन थी वो हाथ से निकल गई थी। एंड और समवन कॉल्ड द पुलिस, और किसी ने पुलिस को कॉल किया। रोहन, दैट शॉकिंग, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। आई होप नो वन वॉज हर्ट, मैं आशा करता हूं कि किसी को कुछ चोट या नुकसान ना पहुंचा हो। प्रिया, थैंकफुली, हाँ, नो वन वॉज हर्ट मीन्स शुक्र है कि कोई वहां पे हर्ट नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। बट लेकिन द होल थिंग, पूरी बात, कॉस्ट अ चर, कॉस्ट अ स्टर का मतलब है कि हंगामा मच गया, पूरा मतलब हंगामा मच गया। द एम्बुलेंस लेफ्ट, एम्बुलेंस चली गई। विदाउट टेकिंग एनीवन, किसी को बिना लिए हुए। बट लेकिन द पुलिस स्टेड फॉर अ वाइल, लेकिन पुलिस कुछ टाइम तक वहां रही। आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए या क्वेश्चन पूछ रही थी। और रोहन बोलता है, इट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ सीन, मीन्स वहां पक्का कुछ ना कुछ सीन रहा होगा, या कुछ ना कुछ वहां पे हैपन, कुछ ना कुछ हुआ होगा। यहाँ पे मस्ट श्योरिटी के लिए यूज हुआ है कि पक्का। रोहन, द सोसाइटी मस्ट बी इन डिसअरे आफ्टर दिस, कहता है कि सोसाइटी मस्ट बी, होगी, इन डिसअरे का मतलब है अव्यवस्थित, आफ्टर दिस, इसके बाद। प्रिया बोलती, यस, हाँ, एवरीवन इज ऑन एज। यहाँ पे गाइस ऑन एज का मतलब है चिंतित होना, सभी लोग चिंतित हैं। द होल सिचुएशन, पूरी जो सिचुएशन थी, व्यवस्था थी, हैज लेफ्ट पीपल फीलिंग अ बिट अनईजी, जो इस पूरा वाक्य था, सिचुएशन थी, इसने लोगों को छोड़ा है। हैज लेफ्ट पीपल, छोड़ा है। फीलिंग अ बिट अनईजी मीन्स कुछ ऐसा छोड़ा है कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। वी शुड बी एक्स्ट्रा
cautious for a while. हमें we should be होना चाहिए extra कुछ अधिक सतर्क for a while कुछ टाइम के लिए. रोहन absolutely बिल्कुल. Let's make sure we stay informed about what is going on. मीन्स लेट्स मेक श्योर हम ये पक्का करते हैं मेक श्योर करते हैं कि हमें पता रहना चाहिए. स्टे इन्फॉर्म्ड मीन्स हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे विजिलेंट. विजिलेंट गाइस यूज हुआ है सतर्क के लिए. स्टे अब सतर्क रहने की जरूरत है या सतर्क रहना अब महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंट है. प्रिया प्रिया बोलती यू आर राइट तुम ठीक कह रहे हो. रोहन फॉर नाउ लेट्स ट्राई टू अनवाइंड एंड डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ विथ समथिंग. ये बोलता है प्रिया बोलती है यू आर राइट तुम ठीक कह रहे हो. रोहन फॉर नाउ अब लेट्स करते हैं ट्राई टू अनवाइंड. अनवाइंड गाइस होता है थोड़ा सा आराम. एंड डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ और अपने आप को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं विद द समथिंग कुछ. लाइट ऑन टीवी कुछ टीवी में हम ऑन करते हैं और देखते हैं इस वाक्य से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं. रोहन बोलता है गुड आइडिया अच्छा आइडिया है. लेट्स पिक अप अ मूवी एंड वाइंड डाउन. चलो कोई एक अच्छी मूवी हम पिक करते हैं और वहां पे वाइंड डाउन होता है आराम करना. विंड डाउन आप इसको वाइंड डाउन ना पढ़ करके विंड डाउन पढ़िए. विंड डाउन आराम करना और कुछ हम आराम करते हैं. सो ये गाइस आपकी स्टोरी कम कन्वर्सेशन था. चलिए अब वोकैबुलरी और फ्रेजेस एक बार फिर से देख लेते हैं. गेट एनफ स्लीप का मतलब होता है काफी नींद लेना या पर्याप्त मात्रा में नींद लेना. स्लीप वेल भी वही होता है अच्छी नींद लेना. यहाँ पे विपिंग अप का होता है बनाना. लेंड अ हैंड का मतलब होता है मदद करना. सेटअप होता है सजाना अरेंज करना. ग्रैब होता है लेना. सेट टू तैयार होना. पैकअप पैक करना. फॉरगेट टू भूलना. पुट टुगेदर बनाना एक साथ. हेडिंग ऑफ होता है चलना निकलना. कैच पकड़ना. हिट द बुक्स पढ़ाई करना. हैट्रिक होता है आपका थका देने वाला. अनसेटलिंग होता है अजीब. कमोशन होता है हंगामा. हैड अ फाइट होता है झगड़ा पास्ट की बात है इसलिए. गॉट आउट ऑफ हैंड का होता है काबू से बाहर होना या हाथ से निकल जाना. कॉज अ स्टर होता है हंगामा मचाना. आस्किंग क्वेश्चन सवाल पूछना. गैदरिंग इंफॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करना. इन डिसएरे होता है अव्यवस्था में रहना. ऑन एज चिंतित होना. एक्स्ट्रा कॉशंस होता है अतिरिक्त सावधानी बरतना. स्टे इन्फॉर्म सूचित रहना. अनवाइंड मीन्स आराम करना. अनवाइंड आराम करना. डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्फ ध्यान हटाना. विंड डाउन होता है ये भी होता है आराम करना ही. तो ये गाइस आज की स्टोरी थी. ये कन्वर्सेशन कम स्टोरी थी. मैंने आपको फ्रेजेस सारे बता दिए हैं. आई होप कि गाइस ये आपको कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए. ऐसे कन्वर्सेशन दूसरों को भी. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे.